ये जो विस्पी हेयर होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल खोलता हूँ यहाँ से, अब ये जो विस्पी हेयर हैं, जो ये बाल फैले हुए, जो ये बिखरी हुई जुल्फें इनको कैसे काबू में करें साहब? ये बिखरी जुल्फें हमेशा तंग करती हैं, कभी भी काबू में नहीं रहती। खैर चलिए इनको देखते हैं, आसान सा तरीका है इसको करने का। और आपको मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा कि एक तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि 100% एक्सट्रैक्शन कभी भी नहीं होती। अगर हम 95% ले आए तो समझिए जी हम चैंपियंस हैं एक्सट्रैक्शंस के। और दूसरी बात, जब आपको अगर ये ध्यान में रहे कि मेरे को ये वाली फोटो को या इस लेडी को या इस साहब को मुझे बाद में एक्सट्रैक्ट करके बैकग्राउंड बदलना है, कोशिश कीजिए बैकग्राउंड जितनी प्लेन और सिंपल रहेगी उतनी एक्सट्रैक्शन इजी और कामयाब होगी। 3 किस्म की बैकग्राउंड यूज कीजिए, या व्हाइट या ग्रे या ब्लैक। ब्लैक ऑफ कोर्स आप यूज करेंगे जिनके हेयर ब्लॉन्ड हैं, जो ब्लॉन्डीज होते हैं उनके लिए आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करेंगे और बाकियों के लिए व्हाइट या ग्रे। ये फोटो है, सबसे पहले फोटो को आप यहाँ बैकग्राउंड को, क्योंकि ये लॉक है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। डबल क्लिक कीजिए, अनलॉक हो गया। नाम लेयर 0 बाय डिफॉल्ट है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कंट्रोल दबा के अगर न्यू लेयर आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे लेयर खोलेगा, जो भी एक्टिव लेयर होती है उसके नीचे एक लेयर खोलेगा। अब हमको इनको ब्लू बैकग्राउंड दे देते हैं। अब क्योंकि फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लू है, ये इस लेयर को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ डॉक कर देते हैं साथ में। अब देखिए फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लू है, तो इसको लेयर को इस ब्लू कलर से भरने के लिए शॉर्टकट ऑल्ट बैकस्पेस, ये हमारा ब्लू कलर हो गया। अब चलिए फरीम जी की फोटो के ऊपर ध्यान रखिएगा, कुछ चेंजेस जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने चूज करना है इरेजर टूल। इरेजर टूल में से आप चुनिए बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब ऊपर सेटिंग्स में आइए, ये 3 सेटिंग्स अवेलेबल है हमारे पास। ये सैम्पलिंग की सेटिंग्स हैं कि जब आप कलर को, जब आप माउस का बटन दबाएंगे तो उसने कैसे सैंपल करना है। बीच की सेटिंग पर देखिए जिस पर लिखा है सैम्पलिंग वंस, इसको चुनिए। अब आप जब भी माउस दबाएंगे एक बार जिस कलर के ऊपर, फोटोशॉप उसी कलर को सैंपल करेगी। लिमिट में आप इसकी डिसकंटिग्यूअस डालिए। कंटिग्यूअस है, एजेस होते हैं, अब डिसकंटिग्यूअस के जो कलर आपने सैंपल कर लिया, फोटोशॉप को बोल रहे हैं कि भाई मेरे आप सिर्फ उसी कलर को ढूंढो, उसके साथ के मिलते जुलते कलर्स को नहीं ढूंढना। टॉलरेंस, ये इसको आप आजादी कितनी देते हैं कि कहां तक जाए, ये अपने आप अगर 100% देंगे तो ये मेरे ख्याल से जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इनके चेहरे से भी व्हाइट कलर निकालने की कोशिश करेगा। हमको 34, 32 की टॉलरेंस ठीक है। प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, अब फोरग्राउंड कलर हम इनके बालों को दे देंगे क्योंकि बालों को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये इस कलर को आपने छेड़ना नहीं है। इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर आप ऑल्ट की दबाएंगे तो कलर पिकर टूल मिल जाएगा, उसको आप आके इनके बालों पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये जो फोरग्राउंड कलर पहले ब्लू था ये ब्लैक हो गया, या ब्लैकिश जो भी कलर है इनके बालों का वो हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार जब आप माउस के बटन को दबाएंगे तो आप उसको प्रेस्ड ही रखेंगे, आप उसको छोड़िएगा नहीं। 2 कारण हैं। अब देखिए मैंने प्रेस किया, देखिए ये कैसे ब्लीड कर रहा है, फैल रहा है, बहुत जरूरी है ऐसा होना। और अब आपको प्रेस रखेंगे, इसने वही वाला व्हाइट कलर सैंपल किया हुआ है तो ये सिर्फ वहीं जा रहा है। अब आप देखिए, हालांकि मैं इनके बालों के ऊपर जा रहा हूं लेकिन ये इसने क्योंकि व्हाइट कलर सैंपल किया, देखिए ब्लीड करके फैल रहा है, तो ये कहीं और किसी और रंग को तंग नहीं कर रहा। ये ऐसा हो गया। अब ऐसे ही यहाँ आ जाइए, तो ये देखिए अब क्योंकि हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मैजिक इरेजर टूल लीजिए और एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, ये उड़ जाएगा, और यहाँ कीजिए ये उड़ जाएगा। कितनी सुंदर एक्सट्रैक्शन हुई है, एक एक लट चमक के बाहर आ गई। अब क्योंकि ये इसलिए सफेद दिख रहा है क्योंकि हमने पीछे से इनके हेयर को हेलो डालने के लिए बैकलाइटिंग डाली थी। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से आइए, बर्न टूल लीजिए, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हम इनके बालों की जो चमक है उसको खत्म करने में हमारी मदद करेगा ये। अभी मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, मैं अभी हाजिर होता हूँ इसको ठीक करने के बाद। वेलकम बैक। ये देखिए इनका एक्सट्रैक्शन। तो अब मैं अगर इनकी ओरिजिनल लेयर पे जाऊं और इसको, इस लेयर को अगर बंद कर दूं तो ये देखिए बहुत खूबसूरती से ये एक्सट्रैक्शन हो गई है। तो सर ये था आज का ट्यूटोरियल एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब जैसे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अगर हम आए, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आके अगर ये जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हैं, अगर मैं फिल्टर में यहाँ पे जाके रेंडर क्लाउड्स कर दूं तो ये देखिए ये कलर बन जाता है, ये हमारी बैकग्राउंड कलर है। अब बैकग्राउंड को भी हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। अगर आप कंट्रोल F दबाते हैं तो जो भी आपका रीसेंट, जो सबसे लास्ट आपने जो फिल्टर लगाया था वो रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं दोबारा कंट्रोल F दबाता हूं तो रेंडर क्लाउड्स दूसरी रीडिंग में आ जाएगी। अगर मैं साथ में ऑल्ट बटन दबा के कंट्रोल ऑल्ट F करता हूं तो ये और थोड़ा डायनेमिक और अग्रेसिव होकर कलर चेंज आएगा। ये देखिए, ये देखिए
अब मैं कंट्रोल F कर दूं तो ये कलर है। अब आप क्या कर सकते हैं, फरहीम जी की ओपेसिटी अगर मैं कम कर दूं तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हम ब्लर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा और ब्लर कर देते हैं इसको। अब फिर से एक बार फिल्टर लीजिए, ब्लर, और अब की बार आप मोशन ब्लर ले लीजिए। मोशन ब्लर में थोड़ा सा इसका मोशन डायगोनल कर दीजिए और अब देखते हैं क्या होता है। फिर से फिल्टर के ऊपर जाइए, रेंडर लाइटिंग इफेक्ट्स, ये हमारी लाइटिंग इफेक्ट्स आ गई। ये लाइटिंग इफेक्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ये CS6 का है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वही जो कंट्रोल अब इसमें यहाँ पर इन्होंने दिए हैं वो इसके पुराने वर्जन्स में वो यहाँ पर हैं। तो जैसे अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो आप देखिएगा ये इंटेंसिटी थोड़ी में, और ये देखिए ये बैकग्राउंड बन गया। अब अगर मरिया की फोटो को हाईलाइट करें और ओपेसिटी बढ़ा दें फोटो की, ये देखिए, और थोड़ी पोजिशनिंग शायद अगर हम, तो सब एक्सट्रैक्शंस के बारे में था। ये फोटोशॉप 7 से लेके आज तक सभी वर्जन्स में चलेगा।